सोचिए कि आज वो दिन है जब आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी और अर्थ का क्रस्ट खुल जाएगा। बड़ी दरारों की वजह से बेहिसाब तबाही होगी और शहर की सड़कें दहकते हुए लावा से ढक जाएंगी। चीजें थोड़ी ज्यादा ही गर्म होने वाली हैं। इससे कितना नुकसान होगा और क्या हमारे बचने का कोई चांस है भी? क्या हो अगर अर्थ का क्रस्ट अचानक खुल जाए? हमारा प्लैनेट जियोलॉजिकली यानी भूवैज्ञानिक तौर पर एक्टिव है। बुरी खबर यह है कि हम ये नहीं बता सकते कि कब और कहां एक लार्ज इग्नियस प्रोविंस या LIP यानी बड़ा आग्नेय प्रांत बन सकता है। LIP ऐसे जियोलॉजिकल इलाके होते हैं जो तब बनते हैं जब अर्थ की सरफेस पर भारी मात्रा में मैग्मा बहता है। इससे एक छोटी जगह के उभरने, कॉन्टिनेंट्स के फटकर अलग होने, जमीन के टूटने और क्लाइमेट में बदलाव आने जैसी कई चीजें हो सकती हैं। LIP वैसे तो कम ही नजर आते हैं, लेकिन इनका घर अर्थ के अंदर ही है। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि एक एस्टेरॉइड अर्थ से टकराया था और सारे डायनासोर्स को खत्म कर दिया था, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि 25 करोड़ साल पहले साइबेरिया में बने एक लार्ज इग्नियस प्रोविंस से अर्थ लगभग तबाह हो गई थी। अब सोचिए कि हमें आज के वक्त में एक ऐसे बड़े LIP का सामना करना पड़े। इससे कितना नुकसान होगा? शहरी इलाकों में दरारों के चलते बर्बादी होगी जो ढेर सारी तबाही की वजह बनेगी। और वो अर्थक्वेक्स, ये तो बस ट्रेलर हैं। इसके बाद बेहिसाब लावा की फिल्म शुरू होगी। एक बार ये लावा बाहर आ गया तो सब कुछ बर्बादी की कगार पर होगा। फसलों के लिए जरूरी खेती की जमीन जल जाएगी। झील, झरने और नदियां ज्यादा लावा होने पर भाप में बदल जाएंगे। और ये देखते हुए कि लावा कितनी तेजी से बहता है, विलुप्त की कगार पर खड़ी स्पीशीज को अगर वक्त पर सुरक्षित जगहों पर नहीं पहुंचाया गया तो वो खत्म हो सकती हैं। अर्थव्यवस्था पर भी इसका भयानक असर होगा। स्कूल, दुकानें और हॉस्पिटल्स सब बर्बाद हो जाएंगे। साथ ही हाईवेज, पावर बनाने वाली फैसिलिटीज, गैस लाइनें और पानी की टंकियां भी खत्म हो जाएंगी। और आपने वो जो खूबसूरत घर अभी हाल ही में खरीदा था, वो लावा से ढक चुका है। आपकी नई गाड़ी, वो भी लावा के नीचे है। और आप खुद, ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के मुताबिक हवाई के माउंट किलोबेया जैसी एक चपटी ढलान पर लावा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की सबसे तेज रफ्तार से बहता है। लोगों के चलने की औसत रफ्तार लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और भागने की लगभग 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर आप भागने में अच्छे रहे हैं तो आपके लिए उसे आजमाने का ये अच्छा समय होगा। लेकिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के माउंट नायरोगोंगो से नीचे बहने वाले लावा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो इससे बचना मुश्किल है। इससे निकलने वाली भयानक गर्मी और हर चीज को छूने पर पिघलाकर खत्म कर देने के अलावा लावा हवा में पार्टिकल्स और सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और हैलोजन जैसी जहरीली गैसेस भी छोड़ता है। अगर आप लावा के रास्ते से हट भी जाते हैं तो भी आप हवा में मौजूद गैस और पार्टिकल्स को सांस के साथ अंदर लेने के खतरे में होंगे। आप कितनी देर तक अपनी सांस रोक सकते हैं? तो ये सब होने के बाद क्या ये मुमकिन है कि हम बच जाएं? वैसे LIP के बनने पर बचने की कोई टिप्स या स्ट्रैटेजी तो नहीं है। ये कैसे और कब बनते हैं, ये एक पेचीदा विषय है जिसके लिए साइंस की कई अलग अलग बातों को समझना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वाकई होने वाला है ना? ये बिल्कुल हो सकता है। 2018 में हवाई का माउंट किलोबेया फटा और 700 से ज्यादा घर बर्बाद हो गए। अब किलोबेया एक लार्ज इग्नियस प्रोविंस की जगह एक ज्वालामुखी है, लेकिन इससे ये बात साफ हो जाती है कि मैग्मा अब भी अर्थ के सरफेस तक बहकर आ रहा है और इससे कहीं ज्यादा अर्थ के कोर और मैंटल में छुपा हुआ है। तो शायद हमें पहले इसके लिए प्लानिंग कर लेनी चाहिए। ऐसे कई तरीके हैं जो ज्वालामुखी फटने और अर्थक्वेक्स का सामना करने के लिए बनाए गए हैं। तो किसी LIP के लिए कोई तरीका क्यों नहीं हो सकता? हमारा प्लैनेट लगातार शिफ्ट होने वाला है और हमेशा बदलता रहने वाला है।